स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा क्विज अच्छा लगता हो जो मैं आप लोगों को देता हूं, और अगर जिस तरह से मैं उस क्विज के ऊपर वीडियो बनाता हूं वो अच्छा लगता हो, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, ठीक है ना, उनको मेरे यूट्यूब चैनल और आपका मेरे इससे जोड़िए, आपका टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से जोड़िए, ठीक है ना। मैं इसी तरह से आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो कन्फ्यूशियस पे जो हमने क्विज बनाया था, तो उसमें बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। जैसे आपका मिस्टर एस एम है, ये इन्होंने 100% तक सही किया है। काना ने 60% है, पूजा 60% है, गौतम 60% है, मनीषा 86%, विनी 60%, नेहा गुप्ता 86%, और आपका उसके बाद हाँ, तो ये लोग हैं। ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है, मुझे नहीं पता बाकी में। तो चलिए, तो दोस्तों बहुत बहुत आप सब लोग को शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और बाकी जो इनके कम नंबर आए हैं वो लोग भी मेहनत कीजिए, आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला क्विज, देखते हैं। कन्फ्यूशियस निम्नलिखित में से किसका समर्थक था? ठीक है ना, किसका था? समझौतेवादी था, आंगिक सातिन का था, राज्य के देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक था। तो इसमें से वो किसका समर्थक था? ठीक है ना। तो किसका समर्थक था? तो वो भाई जो था आपका उपरोक्त उपरोक्त नहीं 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 नहीं, एक मिनट। उपरोक्त सभी का था साथियों ये, ठीक है ना। तो ठीक है ना, किसका था? आपका कन्फ्यूशस जो था, निम्न से किसका समर्थक था? तो उपरोक्त सभी का। एक मिनट, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है। दिमाग से- हाँ अच्छा ठीक है, ये दो हैं। ठीक है ठीक है ना, ये दोनों हैं। ठीक है। हाँ, मैं यही देख रहा था। तो किसका था ये? राज्य के देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक था कन्फ्यूशस, ठीक है ना। राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का ये समर्थक था, ठीक है ना। उपरोक्त सभी की वजह से मैं मत देखना, बिल्कुल अलग अलग है, ऑप्शन ही अलग है। समझौतावादी सिद्धांत जो है जॉन लॉक, हॉब्स और आपका रूसो है, ठीक है ना, वो समझौतावादी है। और आपका हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब क्या है? समझौतावादी है। रोल्स रोल्स भी समझौतावादी विचारक कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? ये समझौतावादी सिद्धांत विचारक हैं, ठीक है ना। आंगिक सिद्धांत का समर्थन कौन करता है भाई? आंगिक का सिद्धांत का समर्थन तो आपको वो करते हैं ना, ये आपके प्लेटो वगैरह हो गए ना, इस तरह की जो कहते हैं कि भाई राज्य एक क्या बोलते हैं, एक शरीर की तरह है, और क्या बोलते हैं, आदमी क्या है? उसके अंग है, ठीक है ना। तो ये आंगिक सिद्धांत हो गया। और ये लेकिन ये किसको करता है? कन्फ्यूजन करता है, राज्य के देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है ना। तो इसका ये सही उत्तर होगा। रन का आशय क्या है? ठीक है ना, तो आपको ये बताना है इसमें रन का आशय क्या है, ठीक है ना। सेवा ही सर्वोपरि है, मानव प्रेम है, या फिर आपका मानव कल्याण है, ठीक है ना। तो इसमें रन का आशय क्या है? तो ये आपका उपरोक्त सभी है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है? ये उपरोक्त सभी है, मतलब रन का आशय क्या हुआ? आपका सेवा ही सर्वोपरि है, ये चीज है। उसके बाद मानव प्रेम है, और मानव कल्याण है, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ है रन का, ठीक है ना। किसका अर्थ है? रन का अर्थ है। तो आप ये याद रखना कि भाई रन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद है कन्फ्यूशस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। वह श्रेणीय तंत्रीय समाजवाद व्यवस्था का समर्थन करता है, तो वो शायद इस चीज का तो समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना। सॉरी, ये इसमें है कन्फ्यूशियस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। वह श्रेणी तंत्रीय समाज व्यवस्था का समर्थन करता है, वह सार्वजनिक शिक्षा का समर्थक था, वह परिवार व राज्य की सत्ता में अंतर करता है,
वह शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। तो ये असत्य कथन है। वह परिवार व राज्य की सत्ता में अंतर करता है नहीं, वो राज्य और परिवार की सत्ता में कोई अंतर नहीं करता है, ठीक है ना। क्या ये असत्य कथन हो गया, ठीक है ना। वो राज्य और परिवार की सत्ता में अंतर नहीं करता है। वो सार्वजनिक, एक ये वाला जो कथन है वह सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन करता है। तो ऐसा कौन सा वेस्टर्न थिंकर है जो सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन करता है? तो आपने अगर प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पढ़ी होगी तो वो भी क्या करता है, वो सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था के का वो समर्थन करता है। और उसकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है बहुत लंबी, उबाऊ चलने वाली शिक्षा है। और दार्शनिक शासक बनने के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। 18 साल की आयु तक की शिक्षा होती है, फिर एक एग्जाम होता है, फिर उसमें जो आगे जाता है वो सैनिक बनता है। फिर उसके बाद 35 साल के बाद एक और होता है, एग्जाम होता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बन जाता है आपका दार्शनिक बन जाता है। और फिर उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा होती है जो 50 साल तक चलती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो दार्शनिक, वो उसको फिर वहां पे भेज दिया जाता है शासन में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। वो श्रेणी तंत्रीय समाज व्यवस्था का समर्थन करता है, ये भी सही है। और एक शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था का वो समर्थन करता है, ठीक है ना। कन्फ्यूशियस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन किए। वो एक महान विचारक थे, वह एक राजनीतिज्ञ थे, वह एक शिक्षक थे, वह एक महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इससे जाते हो ना, क्या बोलते हैं, जो अरस्तु से पहले जाते हैं, तो अरस्तु से पहले जो पॉलिटिकल साइंस था वो नीति शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता था। किसके अंदर किया जाता था? नीति शास्त्र के अंतर्गत किया था। अरस्तु ही है जो क्या बोलते हैं, उसके आपका इसका राजनीति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, नीति शास्त्र से राजनीति को अलग कर दिया था, ठीक है ना। तो कन्फ्यूशियस जो थे उनसे पहले के हैं, तो उन्हें एक राजनीतिज्ञ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो एक महान विचारक भी थे, वो एक शिक्षक थे, ठीक है ना, शिक्षक थे वो, ठीक है। और एक महान दार्शनिक थे, ठीक है ना, दार्शनिक थे। तो इनको उस समय जो इस तरह का अध्ययन किया करते थे उनको दार्शनिक बोला करते थे। तो वो एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, ठीक है ना, ये याद रखना आप। कन्फ्यूशियस के कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ है, राजनीति के लिखा हुआ है, लेकिन ये श्योर है कि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, क्योंकि क्या बोलते हैं आपका नीति अरस्तु से पहले वाले समय में राजनीति जो थी वो नीति शास्त्र का विषय था। नीति शास्त्र के अंदर उसका अध्ययन किया जाता था, ठीक है ना। जैसे आज हम लोग प्रशासन को राजनीति के अंदर अध्ययन करते हैं और राजनीति को समाज शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं, उसी तरह से दर्शन शास्त्र के अंदर ये सारी राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सारी चीजें उसके अंदर आया करती थी। तो वो इसी वजह से ये असत्य कथन, ठीक है ना। कहाँ हो गया भाई, कहाँ जा रहे हो भाई। कन्फ्यूशियस निम्नलिखित में से किसका समर्थक था? राजतंत्र का समर्थक था, आपका राजतंत्र का समर्थक था, सामंतवाद का समर्थक था, दोनों का था, या दोनों में से किसी का नहीं था? तो दोस्तों ये दोनों का समर्थक था, ठीक है ना। ये राजतंत्र का भी समर्थन करता था, ठीक है, और सामंतवाद का भी समर्थन करता था, ठीक है ना। तो राजतंत्र क्या होता है, जहाँ पे एक राजा का शासन होता है, ठीक है ना। और सामंतवाद क्या होता है, वो एक सामंती व्यवस्था होती है, ठीक है ना। पहले अगर आप यूरोप में जाते हैं तो जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस समय सामंती व्यवस्था थी, ठीक है ना। सामंतों के हाथ में हुआ करता था, वो किसानों से कार्य करवाया करते थे और बाकी लोगों से टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया? तो अरस्तु है, प्लेटो है, कन्फ्यूशियस है, एक्विनास है। ये दोस्तों कन्फ्यूशियस जो है उन्होंने सबसे पहले मध्यम मार्ग का वो दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद फिर अरस्तु, अगर ये कन्फ्यूशियस नहीं होगा तो फिर अरस्तु हो जाएगा, लेकिन अभी कन्फ्यूशियस है तो इसलिए आपका पहले कन्फ्यूशियस ने दिया, ठीक है ना। अब मिलान करो जी, रन, ई, ताओ, ते, मानव सेवा, न्याय, नैतिकता और सदाचार। तो ये आपको इसमें मिलान करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, रन क्या है, रन का मतलब, रन आता है, अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना, ये ऊपर चलते हैं ना, हमको यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। रन का क्या है, सेवा ही सर्वोपरि है, मानव प्रेम है और मानव कल्याण है ना। तो हम एक बार यहीं से देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। रन क्या हो गया, मानव सेवा, ठीक है ना। तो एक का वन हो गया, ठीक है ना। एक ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना, देखते हैं चलो। फिर उसके बाद ई का मतलब क्या होता है, न्याय। क्या हो गया, ई का मतलब न्याय। तो न्याय कहाँ है दोस्तों, बी। तो दो का बी, ठीक है। तो ये यहाँ ये हो गया। फिर उसके बाद ताओ, ताओ का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है ना। क्या होता है, ताओ का मतलब है नैतिकता, तो थ्री का सी हो गया। और फिर ते का मतलब होता है सदाचार, ठीक है ना।
तो इसका ये उत्तर सही हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट। और इसको हम एक बार सबमिट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों मैंने आपको छोटे में समझाने की कोशिश की, ठीक है ना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप जो है कि क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।